हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में स्टडी किया कि डर्मेटोम्स क्या होते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और बॉडी में हम उसको कैसे मैप करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि उसकी क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है और हम कैसे उसको डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं। As we know that dermatome is a part of the skin which is supplied by a single spinal nerve, मतलब वो एक स्किन का एक स्पेसिफिक रीजन है जिसको एक सिंगल स्पाइनल नर्व सप्लाई करती है। क्योंकि हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं 31 पेयर्स, लेकिन डर्मेटोम है हमारे 30, क्योंकि जो C1 स्पाइनल नर्व है उसकी कोई सेंसरी रूट नहीं होती। तो जब भी हम डर्मेटोम्स को काउंट करते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम C2। सर्वाइकल में है 7, थोरैसिक में है 12, लंबर में है 5, सेक्रम में है 5 एंड कॉकिक्स में है 1। तो जो कॉकिजियल डर्मेटोम होता है वो टेलबोन को सप्लाई करता है, और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो एनस का रीजन है दैट इज सप्लाइड बाय S5। तो जहां पे S5 है उसी के पास जो कॉकिजियल डर्मेटोम होता है वो भी वहीं पे प्रेजेंट होता है। दोनों साथ में ही आप उसको अगर लोकलाइज करेंगे तो वहीं पास में रहते हैं। और पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन ये जो डर्मेटोमल पैटर्न होता है थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है, क्योंकि एक तो उसमें ओवरलैपिंग बहुत होती है, और अगर आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में अगर अपर लिम्ब में ही आइडेंटिफाई करेंगे डर्मेटोम्स को तो वहां पे थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने अपर लिम्ब में पोस्टीरियर साइड पे स्टडी कर रहे हैं, तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हम थंब साइड से, डॉर्सल साइड पे अगर हम स्टडी करते हैं, अगर हम थंब साइड से स्टार्ट करते हैं तो ये है C6, देन मिडल में C7 और मोस्ट मीडियल साइड पे है C8। तो ये जो डर्मेटोमल पैटर्न है ये हमने पढ़ा है थियोरेटिकली है, लेकिन जब अब हम प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करेंगे तो ये एक फिक्स पैटर्न नहीं होता। कई बार इसमें ओवरलैपिंग रहती है। आसपास के 2 से 3 जो नेबरिंग डर्मेटोम्स हैं उनमें ओवरलैपिंग बहुत कॉमनली ऑब्जर्व की जाती है। तो ये जो डर्मेटोमल पैटर्न है हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर रीजन में ये डर्मेटोम है, लेकिन ओवरलैपिंग होने की, थोड़ा वेरिएशन होने के चांसेस पूरे रहते हैं। अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं तो इस पिक्चर से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे और क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में डर्मेटोम्स का जो पैटर्न है वो बाकी बॉडी से डिफरेंट है। क्योंकि जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो उसमें से अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब्स के लिए बड निकलती हैं और वो इलोंगेट होती हैं, रोटेट करती हैं, तो इसीलिए डर्मेटोमल पैटर्न उसमें चेंज हो जाता है। लेकिन इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो वो इजीली विजिबल है कि फ्रॉम C2 टू टिल कॉकिजियल डर्मेटोम की किस तरीके से प्रेजेंटेशन है। अब हम बात करते हैं कि डर्मेटोम्स का क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है। क्लिनिकल रिलेवेंस के लिए इसका डर्मेटोम्स का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि ये कई तरह की कंडीशंस को डायग्नोस करने में और एसेस करने में हेल्प करता है, और उसका सबसे कॉमन एग्जांपल है रेडिकुलोपैथीज। रेडिकुलोपैथीज में क्या होता है, हमारी जो नर्व होती है, नर्व रूट कंप्रेस हो जाती है या वो पिंच हो जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग सिम्टम्स आते हैं पेशेंट्स में। वीकनेस होती है, टिंगलिंग होती है, पेन होता है। तो ये जो सिम्टम है ये आपके एक पर्टिकुलर स्पाइनल रूट के कंप्रेशन की वजह से हैं, और ये जो पेन पैटर्न आता है ये डर्मेटोमल पैटर्न को फॉलो करता है। तो अगर हमें एक डर्मेटोमल पैटर्न में सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पाइनल लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्पाइनल लेवल पे इंजरी हुई है। वाइस वर्सा, अगर हमें स्पाइनल लेवल पता है तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर डर्मेटोम में सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। उसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है सियाटिका, जहां पे हमारी सियाटिक नर्व कंप्रेस हो जाती है। तो जो अगर हम उसका पेन पैटर्न देखेंगे तो वो पेन पैटर्न बिल्कुल आपके डर्मेटोम को फॉलो करता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बैक साइड, लोअर बैक, देन इट कम्स इनटू द फ्रंट ऑफ द थाई, मीडियली जाएगा एंड देन गोज डाउन टिल द आपका ग्रेट टो। तो ये वाला जो डर्मेटोम, अगर आप प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा कि ये जो अक्रॉस द नी जाके ग्रेट टो तक जा रहा है, ये हमारा कौन सा डर्मेटोम था, दिस वाज L4। तो ये जो पेन पैटर्न है वो डर्मेटोमल पैटर्न को फॉलो करने लगता है। और अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इस
किसी पर्टिकुलर स्किन एरिया में नमनेस है या सेंसेशन लॉस हो रहा है, तो हम एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि खाली ये ही डर्मेटोम अफेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो हमें आसपास के 2 से 3 डर्मेटोम्स को भी चेक करना होता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हमें मिलती है। तो एक इसका क्लिनिकल रिलेवेंस है कि ये हमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज और बहुत तरह की न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को आइडेंटिफाई डायग्नोस करने में हेल्प करता है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पाइनल लेवल को हम पता लगा सकते हैं। दूसरा, कुछ डिजीजेस हैं जैसे कि चिकन पॉक्स एंड हर्पीज। ये हर्पीज जो है हम उसको बहुत कॉमनली हर्पीज से जानते हैं, बट इसका जो नाम है वो उसका जो इन्फेक्टिव एजेंट है उसकी वजह से है। तो जो हर्पीज जोस्टर वायरस है ये ही चिकन पॉक्स भी करता है, और ये ही जो हर्पीज या हम जिसको शिंगल्स बोलते हैं उसके सिम्टम्स को क्रिएट करता है। तो ये जो वायरस है ये स्पाइनल नर्व्स को अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है, और ये एक इन्फेक्शन के बाद डोर्मेंट स्टेट में चला जाता है। जो सेंसरी रूट गैंग्लियन होते हैं उसमें डोर्मेंट स्टेट में चला जाता है, और जब ये रीएक्टिवेट होता है तो अगेन वो जो सिम्टम्स आते हैं उसमें रैशेज होते हैं, पेन होता है, और ये जो सिम्टम्स आते हैं ये अलोंग द डर्मेटोम होते हैं। अब किसी को खाली चेस्ट पे सिम्टम आएंगे, रैशेज जो होते हैं खाली चेस्ट पे होते हैं, कभी अपर लिम्ब में होते हैं, लोअर लिम्ब में होते हैं। तो अगर आप पेशेंट के रैशेज और पेन पैटर्न को देखेंगे तो वो एग्जैक्टली डर्मेटोम्स को ही फॉलो कर रहा होता है। और शिंगल्स ही एक ऐसी डिजीज है जहां पे जो सिम्टम्स हैं वो डर्मेटोम्स को फॉलो करते हैं। देन नेक्स्ट इसका क्लिनिकल रिलेवेंस है इन केस ऑफ द रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन का मतलब क्या होता है कि कॉज ऑफ पेन इज समवेयर एल्स, और पेन कहीं और पे हो रहा है। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा कि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्ट होता है, या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि कोई कार्डियक कंडीशन है, हार्ट अटैक के टाइम पे पेशेंट को सिम्टम्स क्या आते हैं कि उसको लेफ्ट आर्म और लेफ्ट हैंड, इवन लेफ्ट साइड जॉ में पेन होने लगता है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो तो हमारे हार्ट में है, लेकिन ये सिम्टम्स इधर क्यों आ रहे हैं, आर्म में क्यों आ रहे हैं? तो उसका रीजन ये है कि जो हमारा विसरल ऑर्गन है, यहाँ पे विसरल ऑर्गन हमारा क्या है, हार्ट है, तो इसकी जो सप्लाई है वो है T1 to T5, और जो हमारा अपर लिम्ब में जिस रीजन को हमने बात की उसकी भी सप्लाई क्या है, T1 to T5। तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे विसरल ऑर्गन का भी इंफॉर्मेशन सेम सेंसरी रूट से जा रहा है, और उसी स्पाइनल लेवल पे आके हमारा डर्मेटोम जो है वो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है। तो अगर कोई विसरल ऑर्गन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो बॉडी या सीएनएस जो है वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये जो पेन है वो हमारे बॉडी वॉल की वजह से है या फिर ये विसरल ऑर्गन की वजह से है। तो वो क्या इमेजिन करता है, इमेजिन क्या मतलब वो एक सिस्टम है कि उसको लगता है कि ये जो पेन है वो हमारा बॉडी वॉल से आ रहा है, इसकी वजह से वो पेन कहाँ पे होने लगता है, आपके लेफ्ट आर्म में होगा, लेफ्ट हैंड में होगा, बहुत सारे केसेस में हमारे लेफ्ट साइड जॉ में भी फील होने लगता है पेशेंट को। तो अगर हमें डर्मेटोमल पैटर्न पता है तो हम उसके थ्रू बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग स्पाइनल लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर रेफर्ड पेन आ रहा है तो उससे हम अलर्ट हो सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर विसरल ऑर्गन में भी अफेक्ट हो सकता है। और इसी तरह से कई तरह की सेंसरी टेस्टिंग की जाती है, डर्मेटोमल टेस्टिंग की जाती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली। सो आई होप कि इस लेक्चर ने डर्मेटोम्स को आपको थोड़ा सा इजीली समझने में हेल्प किया होगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।